नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 6 अक्टूबर 2025 अर्थात सोमवार से लेकर 12 अक्टूबर 2025 अर्थात रविवार तक का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सप्ताह के जो शुभ दिन हैं वे होंगे 6, 8, 9, 11 और 12। ये जो तारीख है ये शुभ दिन होंगे। उसी प्रकार जो अशुभ दिन होंगे वो होंगे 7, 9 और 10 तारीख। यह जो सप्ताह है इस सप्ताह में चंद्रमा की अगर स्थिति देखी जाए तो सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा होगा वह मीन राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार बुधवार गुरुवार के दिन जो चंद्रमा है ये चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा। शुक्रवार शनिवार के दिन जो चंद्रमा है यह चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार रविवार के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में भ्रमण करेगा। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए उसी प्रकार चंद्रमा के जो योग है वे सामने रखते हुए 12 राशियों का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून के साथ युति योग करने जा रहा है। आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। मंगलवार के दिन जो पूर्णिमा होने जा रही है उसका जो प्रभाव आपके व्यय और षष्ठ भाव में देखा जाएगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, सोमवार और मंगलवार के दिन आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेस में देखी जाएगी। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय भावनाओं में बहकर सोमवार या फिर मंगलवार के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। हालांकि बुधवार प्रातः 1:28 के लेकर जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और वहीं पर बुधवार और गुरुवार के दिन देखा जाएगा। यह चंद्रमा बुध और मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार यह जो चंद्रमा है यह चंद्रमा शुक्र के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है और गुरुवार के दिन गुरु और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो बुधवार और गुरुवार के दिन आपका जो माइंडसेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन देखा जाएगा। उसी प्रकार आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। इन दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन आपका घूमना फिरना कंफर्म हो जाएगा और जो बातें हैं कई जो आपके रुके हुए काम हैं वे इन दिनों में पूरे होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर शुक्रवार शनिवार के दिन देखा जाएगा। यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो शुक्रवार और शनिवार का जो दिन है उसमें आपको आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन ये जो 2 दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। शनि के साथ त्रिकोण योग करने के शनि और नेपच्यून के साथ भी यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है।
उसी प्रकार चंद्रमा का सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। तो रविवार का जो दिन है उसमें आपको स्वयं की मानसिकता पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। बहुत ज़्यादा भावुक हो सकते हो, लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो रविवार का जो दिन है वह आपके लिए थोड़ा सा दौड़ धूप वाला होगा, लेकिन शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है, और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके मंगलवार को जो होने वाली पूर्णिमा है उसका जो प्रभाव है वह आपके लाभ भाव पर और पंचम भाव पर देखा जाएगा। तो कुल मिला के सोमवार और मंगलवार के दिन आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण काम है उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहां पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर रस्सी खींच हो सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इन दिनों में अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भावनाओं में बहकर बड़े ट्रेड नहीं करना। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा, लेकिन आपका जो मूड होगा वो जबरदस्त देखा जाएगा। उसी प्रकार बुधवार और शुक्रवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध और मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित शुक्र के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है, और गुरु और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। व्यय भाव का ये जो बुध है इसमें चंद्रमा जो होगा सोमवार, बुधवार और गुरुवार के दिन, उसमें आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आप थोड़ा एक्सट्रीम पर जा सकते हो। कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों में घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है, और शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो खास करके शुक्रवार जो शनिवार है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीम पर जा सकते हो। स्वयं की भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो हारमोनी है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी शुक्र और शनिवार का जो दिन है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। आपका मूड भी काफ़ी खिला खिला नजर आएगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खुद पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी जो बातें हैं वो सामने आ सकती हैं। करीबन रविवार प्रातः 2:24 से जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है, और आपके षष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके रविवार के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेज भी सामने आ सकते हैं। जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। सोमवार मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके इन दिनों में आपको आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। जो पूर्णिमा दिनांक 7 तारीख को होने जा रही है उसका जो प्रभाव है यह आपके दशम और चतुर्थ भाव पर देखा जाएगा।
तो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ध्यान रखिए, खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल कीजिए। उसी प्रकार इन्हीं दिनों में आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। उसी प्रकार बुधवार प्रातः 1:28 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित मंगल बुध के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही की राशि में स्थित गुरु के साथ और ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार यह चंद्रमा शुक्र के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है और गुरु और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो खास करके बुधवार और गुरुवार का जो दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, आपके अटके हुए काम पूरे होते हुए नजर आएंगे। कमिटमेंट प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम भी इन दिनों में पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा देखा जाएगा। शुक्रवार प्रातः 1:30 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। वही प्रसिद्ध हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके लाभ दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है आपके दशम और चतुर्थ भाव में। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्रवार और शनिवार का जो दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। गलत निर्णय लेने की संभावना इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार रविवार प्रातः 2:24 से जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन होगा, खास करके आपका मूड कॉन्फिडेंस एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सिर्फ किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, लेकिन खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। नई रिलेशनशिप बनाने के लिए भी ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य भाव में सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है यह देखा जाएगा। यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ लाभ योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ युति योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सोमवार और मंगलवार का जो दिन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको मिल सकते हैं। धार्मिक आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। जो भी आपके इंट्यूशंस होंगे ज़रूर उसका लाभ आप ले सकते हो। कुछ अच्छे सांपत्तिक लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। लेकिन जो पूर्णिमा का जो प्रभाव है, खास करके मंगलवार को होने वाली जो पूर्णिमा का जो प्रभाव है यह आपके भाग्य और तृतीय भाव पर देखा जाएगा। तो थोड़ा सा आपके मानसिकता या फिर भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार बुधवार प्रातः 1:28 के बाद जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर वो बुधवार और गुरुवार के दिन देखा जाएगा। ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल और बुध के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में स्थित शनि के साथ भी यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में से शुक्र के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हालांकि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो खास करके शुक्रवार और शनिवार का जो दिन है उसमें आपको कुछ अच्छे लाभ तो मिलेंगे, लेकिन आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा।
आपके जो सिबलिंग या फिर भाई-बहन होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होने की संभावना भी थोड़ी ज़्यादा बन रही है। लेकिन आपके कई प्रकार के जो काम हैं, वो बनते हुए नज़र आएँगे। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा भी केंद्र योग करेगा। उसी प्रकार आपके चतुर्थ भाव में से बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो जो रविवार का दिन है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम नहीं करना, थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में से दर्शन के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से रवि के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में से गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके सोमवार और मंगलवार के दिन जो पूर्णिमा का इफेक्ट होगा, परिणाम होगा, वह आपके अष्टम और द्वितीय भाव पर देखा जाएगा। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आउट ऑफ द वे जाके या फिर रिस्क लेके कोई भी निर्णय नहीं लेना। नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। चीटिंग होने की संभावना भी आपके साथ ज़्यादा बन रही है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। हालांकि बुधवार प्रातः 1:28 के बाद यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में से मंगल बुध के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। आप ही की राशि में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में सिद्ध गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। गुरु और शुक्र का लाभ योग भी बुधवार और गुरुवार के दिन होने जा रहा है। तो इस सप्ताह के बुधवार और गुरुवार के जो दिन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी ज़बरदस्त से देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत भी आप इन दिनों में कर सकते हो। खास करके जो भी काम अटके हुए हैं वह पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलते हुए नजर आएंगे। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। वही पर से दर्शन के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनिवार के दिन शुक्र और शनि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। तो खास करके शुक्रवार और शनिवार का जो दिन है, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम या फिर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। खास करके आप ही के द्वारा ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। तो स्वयं के भावनाओं के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। करियर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय निर्णय से आपको दूर रहना होगा। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ भी ये चंद्रमा केंद्र योग करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो खास करके रविवार का जो दिन है, इसमें आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। सिर्फ आप किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जो आपके फाइनेंस है उससे रिलेटेड नहीं लेना। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के सप्तम भाव में सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा देखा जाएगा। वहीं पर स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो सोमवार और मंगलवार का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। खास करके मंगलवार के दिन होने वाली जो पूर्णिमा है, इसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर, आपके सप्तम भाव पर देखा जाएगा। तो खुद की जो भावना है उस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। खास करके आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अनबन हो सकती है। ये जो अनबन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बातें होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। और इन दिनों में
कुछ अच्छे काम वगैरह भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको स्वयं की मानसिकता पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। बुधवार प्रातः 1:28 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित मंगल बुध के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उस प्रकार आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। गुरु शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है। तो ध्यान रखिए, खास करके बुधवार और गुरुवार के दिन आपको स्वयं की हेल्थ के ऊपर, शारीरिकता के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपका जो मूड है वो थोड़ा-सा एक्सट्रीम पर देखा जा सकता है। फाइनेंस से रिलेटेड ऐसी कोई खबर आ सकती है जो कि अशुभ फलदायी होगी। तो थोड़ा-सा आपको इसके बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है। छोटे-मोटे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और शुक्रवार शनिवार के दिन यह आपके भाग्य भाव में ही देखा जाएगा। वहीं पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शुक्र और शनि का प्रतियोग भी आप ही के राशि और आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, शुक्र और शनिवार का जो दिन है यह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि इन दिनों में आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जबरदस्त से देखा जाएगा और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी इन दिनों में सामने आ सकती है, शुक्रवार और शनिवार के दिन। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में से शुक्र के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में स्थित शनि और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। तो खास करके रविवार के दिन कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जो भी आपका करियर है उससे रिलेटेड कुछ अच्छे लाभ, कुछ अच्छे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। वही भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकता है। उसी प्रकार जो गुप्त शत्रु रहेंगे उनसे भी आपको थोड़ा सा निपटना होगा। भावना में बहकर गलत निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार बुधवार प्रातः 1:28 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही के राशि में स्थित मंगल बुध के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आप ही के लाभ भाव से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। गुरु और शुक्र का लाभ योग भी बुधवार और गुरुवार के दिन होने जा रहा है। तो खास करके बुधवार और गुरुवार के दिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन बुधवार और गुरुवार के दिन में ही आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आप मिल सकते हैं। आपके जो अटके हुए काम हैं वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। भाग्य का पूरा साथ भी इन दिनों में मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर शुक्र और शनिवार के दिन देखा जाएगा। आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित शुक्र के साथ षष्ठ भाव पर जो शनि है वह प्रति योग करने जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है शुक्र और शनिवार के दिन और वह आपके लिए अशुभ फलदायी भी साबित होंगे। आपको स्वयं के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा
व्यय भाव में से शुक्र के साथ और आपके षष्ठ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में से बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके रविवार के दिन कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। आपका मूड कॉन्फिडेंस जबरदस्त देखा जाएगा, घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में से हर्षल के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। लाभ भाव में से रवि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में से गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके सोमवार और मंगलवार के दिन अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो कुछ बहुत ही अच्छे धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव आपको मिल सकते हैं। भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा का जो असर है ये आपके पंचम और लाभ भाव में देखा जाएगा। तो थोड़ी सा आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं अचानक सामने आ सकती है। बुधवार प्रातः 1:28 के बाद जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर बुधवार और गुरुवार के दिन देखा जाएगा। षष्ठ भाव में स्थित यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में स्थित बुध मंगल के साथ प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके दशम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। गुरु शुक्र का लाभ योग भी बुधवार और गुरुवार के दिन देखा जाएगा आपके अष्टम और लाभ भाव। तो कुल मिला के देखा जाए, बुधवार और गुरुवार के दिन आपको जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना होगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र जो है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सामने आ सकती है जो कि आपके लिए अच्छी होगी, शुभ फलदायी साबित होंगी। शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर शुक्रवार और शनिवार के दिन देखा जाएगा। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शुक्र और शनि का प्रतियोग भी शुक्र शुक्र और शनि का प्रतियोग भी इन्हीं दिनों में देखा जाएगा। तो खास करके शुक्र और शनिवार के दिन अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखें। लेकिन इन्हीं दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। शुक्र और शनिवार के दिन पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके लाभ भाव से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। पंचम भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करेगा। उसी प्रकार आपके व्यय भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं इन दिनों में सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा खुद पर। और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम नहीं करना। महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी या फिर नए काम की शुरुआत भी इन दिनों में नहीं करना। हालांकि छोटे मोटे कुछ आर्थिक लाभ आपको मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा सोमवार और मंगलवार के दिन देखा जाएगा। वहीं पर स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दशम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। 7 तारीख को जो पूर्णिमा है वो होने जा रही है, तो पूर्णिमा का जो प्रभाव है वो आपके चतुर्थ और दशम भाव में देखा जाएगा। तो घर का जो वातावरण है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार खास करके इन दिनों में घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बुधवार प्रातः 1:28 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा।
बुधवार गुरुवार दोनों दिन ये आपके पंचम भाव में देखा जाएगा। ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में स्थित बुध मंगल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। गुरु और शुक्र का लाभ योग भी देखा जाएगा सप्तम और लाभ भाव में। तो खास करके पंचम भाव का ये जो चंद्रमा का भ्रमण है बुधवार और गुरुवार के दिन, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर शुक्रवार और शनिवार के दिन देखा जाएगा। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शुक्र और शनि का प्रतियोग भी शुक्रवार और शनिवार के दिन देखा जाएगा। तो खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ से थोड़ा सा बचकर रहना आवश्यक होगा। वहाँ पर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव में से शुक्र के साथ केंद्र योग करेगा। आपके चतुर्थ भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में से बुध के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। तो खास करके रविवार का जो दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। छोटी मोटी जो बातें हैं आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए हो सकती है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। लेकिन रविवार के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकता है। आपके जो मित्र परिवार है उससे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकते हैं, बाहर घूमना फिरना भी देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में देखा जाएगा। वही पर स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उस और आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तो खास करके जो पूर्णिमा जो 7 तारीख को होने वाली है मंगलवार के दिन, इसका जो प्रभाव है वो सोमवार और मंगल और आपके तृतीय और भाग्य भाव पर देखा जाएगा। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। कमिटमेंट प्रॉमिस से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। खुद की मानसिकता के ऊपर भी कंट्रोल करना आवश्यक होगा। चीटिंग आपके साथ हो सकती है, चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। बुधवार प्रातः 1:28 के बाद ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित मंगल बुध के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने त्रिकोण योग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित मंगल बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तो खास करके बुधवार और गुरुवार के दिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। उसी प्रकार इन दिनों में कुछ अनपेक्षित लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। करीबन शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर शनिवार के दिन भी देखा जाएगा। शुक्र और शनिवार के दिन जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ युद्ध योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके भाग्य भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। शुक्र और शनि का प्रतियोग आपके त्रिकोण आपके तृतीय और अष्ट भाग्य भाव में देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो दिन है मतलब शुक्र और शनिवार के जो दिन है ये आपके लिए फलदायी साबित होंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ जो बातें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और उसका जो प्रभाव है वो आपके रिलेशनशिप पर भी हो सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा।
उसी प्रकार रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा भी केंद्र योग करेगा और आपके दशम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो रविवार का जो दिन है वो थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी ज्यादा सामने आ सकती है, ध्यान रखिए, चौकन्ना रखिए। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के द्वितीय स्थान में जो चंद्रमा है वह देखा जाएगा सोमवार और मंगलवार के दिन। यह चंद्रमा वही पर स्थित नेपच्यून के साथ युति योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से अर्शुल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो खास करके पूर्णिमा जो 7 तारीख को होने जा रही है उसका प्रभाव आपके द्वितीय और अष्टम भाव में देखा जाएगा। इसका परिणाम यही होगा कि आपके जो आर्थिक स्तर है या फिर आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां भी देखी जा सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार बुधवार प्रातः 1:28 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में देखा जाएगा। ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित मंगल बुध के साथ प्रति योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ लाभ योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो करीबन बुधवार और गुरुवार का जो दिन है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी डे साबित होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपकी जो वैवाहिक रिश्तेदार उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उनके साथ भी बाहर घूमना फिरना हो सकता है। लेकिन कमिटमेंट प्रोमिस से थोड़ा सा दूर रहना होगा। स्वयं की मानसिकता या फिर भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। शुक्र और शनिवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में देखा जाएगा। वही पर स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग भी करने जा रहा है। तो खास करके शुक्रवार और शनिवार के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में छोटे मोटे कुछ आर्थिक लाभ मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। रविवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और वही पर स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके भाग्य भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो खास करके रविवार का जो दिन है ये आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। सोमवार और मंगलवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और वही पर से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सप्तम भाव में से रवि के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। खास करके सोमवार और मंगलवार, खास करके मंगलवार के दिन जो होने वाली पूर्णिमा है उसका प्रभाव आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में देखा जाएगा। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम से दूर रहना होगा, कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना होगा, खुद के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप में और आपके जो वैवाहिक रिश्तेदार हैं उनमें ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई तनाव हो सकता है जो कि काफ़ी एक्सट्रीम पर देखा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हालांकि बुधवार और गुरुवार के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में देखा जाएगा। आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में से गुरु के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो खास करके बुधवार और गुरुवार का जो दिन है इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लेकिन खर्च जो है उस पर भी नियंत्रण रखना होगा क्योंकि आपके अष्टम भाव में से मंगल बुध के साथ यह चंद्रमा प्रति योग भी करने जा रहा है। करीबन शुक्रवार प्रातः 1:23 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। वही पर स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है।
उसी प्रकार शुक्र और शनि का जो प्रतियोग है यह आपके सप्तम और आपी के राशि में होने जा रहा है। तो खास करके शुक्र और शनिवार के जो दिन है इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ भावनाएं में बहकर गलत निर्णय नहीं लेना, आपकी जो वैवाहिक व्यवहार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी इन दिनों में देखी जाएगी। रविवार का जो दिन है वो थोड़ा अलग सा साबित होगा। रविवार प्रातः 2:24 के बाद जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। वही प्रसिद्ध गुरु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में सिर बुध के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। हालांकि रविवार के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ, छोटे मोटे लाभ, इजी मनी जिसे हम कहते हैं, वे मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण का आप इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो, जो कि पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये था 6 अक्टूबर अर्थात सोमवार से लेकर 12 अक्टूबर रविवार तक का 12 राशियों का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।